पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। पिछले दिनों में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कार्यक्रम थे, जिस कारण से एक एपिसोड नहीं जा सका। उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। 25 से 31 अगस्त के बीच में शुक्र कन्या में पहुंच जाएगा, केतु के साथ युति बनाएगा और मंगल वृष से मिथुन में 26 को पहुंच जाएगा। 26 को ही रोहिणी युक्त जो है जन्माष्टमी का पर्व है। ये सप्ताह इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने पिछले उसमें कहा था कि राहु आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं नुकसान भी देता है और कहीं कहीं बहुत फायदा देता है। अगर राहु अकेला लग्न में है तो महत्वाकांक्षी बनाता है और उसमें भय भी रहता है। एक अज्ञात भय, जब तक घटना नहीं है तब घटना के प्रति चिंतित होते हैं, लेकिन जैसे ही घटना का सामना करना होता है तो ऐसे लोग जो है बहुत ही सफलतापूर्वक उस घटना को निर्णायक स्थिति पर पहुंचा देते हैं। अगर दूसरे भाव में राहु है किसी भी लग्न में तो कुटुंब की वृद्धि जरूर होगी, यानी आपके संतान जरूर होगी और उसमें भी अगर आपने व्यवधान नहीं किया तो पुत्र के भी संभावना रहती है। लेकिन कुटुंब के लोगों से परेशानियां मिलती रहती हैं। जो परिवार के और लोग हैं उनसे समय समय पर आपको परेशानियां मिलती रहेंगी। प्रगति होगी, धन में भी वृद्धि होगी। अगर तीसरे भाव में है तो आपके राजनीतिक व्यक्तियों से काफ़ी संबंध रहते हैं और पुरुषार्थ भी रहता है। भली राजनीति में न रहे लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप, राजनीतिक लोगों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और उसमें आपकी बड़ी रुचि होती है। चौथे भाव में अगर राहु है तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि होती है। अच्छी तरह से लिविंग होगी, अच्छे तरह से कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे ज़िंदगी को जिएंगे, अच्छे से मकान में, अच्छे से जगह खान पान, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर जीवन में होती रहती हैं। पांचवें भाव में अगर राहु है तो शिक्षा में भी कुछ परेशानियाँ आएंगी, संतान में भी परेशानी आएंगी। संतान होने के बावजूद भी संतान से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की परेशानियाँ मिलती रहती है। लेकिन बुद्धि कौशल से किए गए तमाम सारे कार्यों में आपको सफलता भी राहु देता है। जब आप कोई योजना बनाते हैं तो योजना में जब पूरी तरह से जुटे रहते हैं तो बहुत सफलता भी देता राहु। छठे स्थान का राहु रोग देगा, रोगों को छुटकारा देगा। विरोधी देगा, एक विरोधी छूटेगा, दूसरा नया विरोधी देगा। अर्थात रोग और शत्रुओं से आपको जीवन भर फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन दोनों ही पराजित होते हैं। आपका मानसिक बल विशेष रूप से कष्टदायी होता है। सप्तम भाव का राहु बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। दाम्पत्य जीवन लंबा होता है लेकिन इधर उधर भटकाव भी रहता है। बहुत ईमानदार नहीं रहते हैं जीवन साथी के प्रति। अगर 8वें भाव में है तो आध्यात्मिक मामलों में भी आपको सफलता देता राहु, तमाम प्रकार की सिद्धियां भी देता राहु। 9वें भाव में अगर है तो धर्म गुरु की कृपा पात्र होते हैं। व्यवसायिक गुरु से भी कृपा प्राप्त होती है। रचनात्मक प्रयास सार्थक होते
और दसम भाव में राहु है तो राजनीति में कोई न कोई पद जरूर प्राप्त होता है। राजनीतिक या किसी संगठन में तो संगठन का पद प्राप्त होगा, व्यावसायिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, किस तरह का संगठन है उसमें कहीं न कहीं आपकी अहम भूमिका रहती है। एकादश भाव का राहु जीविका के क्षेत्र में भी सफलता देता है, कर्म क्षेत्र में कुछ व्यवधान देते, लेकिन 12वें राहु कष्टदायी होता है। जीवन में कभी न कभी आप किसी न किसी मुकदमे में फंसते हैं, कोर्ट कचहरी भी हो सकता है, कई बार उसके साथ कोई युति है तो आपको विशेष कष्ट की स्थिति से सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कष्ट की स्थिति राहु के साथ में कोई कॉम्बिनेशन, जैसे मंगल का कॉम्बिनेशन है, गुरु का कॉम्बिनेशन है, तो जेल यात्रा भी हो जाती है। राहु अगर चंद्रमा के साथ में है तो भय जरूर देगा, व्यर्थ की परेशानियां भी देगा। सूर्य के साथ में है तो उतार चढ़ाव की स्थिति भी देगा, बहुत सफलता देगा और बहुत जल्दी नीचे आते। राहु का और मंगल का है तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में जो है क्लेश देता है, कष्ट देता है, परेशानियां देता है। और बृहस्पति के साथ है तो कहीं न कहीं आपको गुरु चंडाल योग बनाता। ऐसे लोग आपके मित्र होंगे जो हमेशा नुकसानदायी होंगे, इनसे बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। रिश्तेदारों से भी सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर शनि के साथ में है तो कहीं न कहीं वो विष या भय की स्थितियाँ उत्पन्न कराता, षड्यंत्र भी कराता रहता, तमाम प्रकार के परेशानियाँ कराता, खासतौर से नौकरी पेशा वालों के साथ में। बुध के साथ है तो आकस्मिक धन हानि की भी स्थिति पैदा कर देता है। और शुक्र के साथ में है तो चारित्रिक लांछन जरूर लगता है, उसके पर सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से राहु की युति कहीं भी अच्छी नहीं है। राहु अकेला जितना अच्छा है, जिस भाव पर बैठता है उस भाव पर फोकस करता है, कुंडली का आकर्षण का वो भाव हो जाता है। तो इस कारण से राहु की महत्ता है। अगर राहु आपका ऋणात्मक है तो आप मछली न खाएं। 8-10 जीवित मछलियां बुधवार के दिन खरीद करके बहते हुए पानी में प्रभावित करते रहें। और ख़ास तौर से उस समय जब राहु के अंतर्दशा है, महादशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा भी चल रही है तो उस कालखंड में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। राहु के लिए ओम ह्राम ब्रीम ह्रम सारावे नमः मंत्र है। इसको प्रातः 7:30 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में कभी भी किसी भी समय जप सकते हैं। ख़ास तौर से राहु काल खंड में अगर आप जमते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उस समय की कई लोग क्या है, राहु का मंत्र जो है रात को भी जपते, ठीक नहीं। राहु का सबसे ज़्यादा प्रभाव सवेरे 7:30 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में ही होता है। और वो कहीं न कहीं आपको घटनाक्रम से जुड़ता है, भय देता, कुछ न कुछ अशांति देता, कुछ न कुछ लाभ देता, कुछ न कुछ आश्चर्यजनक घटना देता। ये राहु की स्थिति है। राहु जब देता है तो बहुत आश्चर्यजनक देता है। मेरे एक करीब के राजनीतिक व्यक्ति थे, मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह जी। जब उनकी राहु की महादशा चली तो सामान्य मंत्री से मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री से राज्यपाल बने, राज्यपाल से केंद्रीय मंत्री बने, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने। सर्वोच्च पदों पर उनके जो जीवन के रहे उनमें सब में राहु ने लाभ दिया। राहु में तमाम सारे विरोधियों ने उनके साथ षड्यंत्र किए, लेकिन सब असफल रहे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति की दशा लगी तो बृहस्पति के दशा ने उनको डाउनफॉल दिया और बृहस्पति दशा उनके जीवन की अंतिम दशा साबित हुई। तो राहु कई बार आपकी ज़िंदगी का बहुत ही आश्चर्यजनक हिस्सा होता। 18 सालों में उनको आश्चर्यजनक लाभ मिला। आप राहु से किंचित मात्र घबराइए नहीं कि राहु की महादशा अगर आई है तो 18 साल में आप बिल्कुल नुकसान ही नुकसान होगा। राहु देखिए कि किस भाव का है और किस तरह का है। जिस भाव का है उस भाव पर केंद्रित करिए। अगर उस भाव को आपने केंद्रित कर लिया, मान लीजिए
दसम भाव में है, तो दसम भाव राजनीति का है। तो राजनीति में चाहे छोटा पद मिले चाहे बड़ा पद मिले, आप राजनीति में प्रवेश जरूर कर लिए, वो आपको सफलता तमाम प्रकार के उठक पटक के बावजूद भी आपको एक बार स्थापित जरूर करेगा। ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप भागिए नहीं। अगर आप किसी पद से हटा दिए गए, आपने एकदम की दल बदल दिया, या आप पार्टी छोड़ गए, या विद्रोही हो गए, ये सब मत करें। आप जुटे रहें। राहु निश्चित रूप से परिवर्तित और सुखद परिवर्तन देता है, कई बार कष्ट देता है, तो कई कष्टों को निवारण भी करता है। अब हम चलते हैं राशि कैसी आपकी रहेगी इस सप्ताह में। मेष राशि के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के लिए चल रहा प्रयास सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, धार्मिक पर्वत में वृद्धि होगी। 25 को थोड़ा सा मन अशांत रहेगा और 26-27 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। 28 और 29 की तिथियां किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। और 30-31 को घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त होंगे, किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से कष्ट मिलेगा। जिसकी वृष राशि है उसके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मंगल का परिवर्तन दूसरे, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, जल्दबाजी न करें, कहीं की फिसलन में भी आपको चोट हो सकती है और वाहन चलाते समय भी चोट हो सकती है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 25 की तारीख आपके लिए काफ़ी अच्छी रही है, मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगे, अपनों से ही कष्ट होगा, दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति आ सकती है। लेकिन 26-27 धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हुए, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, उपहार मिलेगा, परिजन भेंट होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 28-29 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन वाणी पर संयम रखिए, रिश्तों में कहीं न कहीं खटास आ सकती है। 30-31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से पेट उदर विकार के प्रति सचेत रहें। त्वचा का रोग भी हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ठीक नहीं। मंगल का परिवर्तन आपकी राशि पर आ जाएगा मंगल, और 26 तारीख को आ जाएगा, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। लाल वस्तुओं का दान अवश्य करें। रिश्तों में कहीं न कहीं खटास दे सकता है, चोट दे सकता है, धन हानि की आशंका रहती है। 25 को किया गया पुरुषार्थ आपके लिए अच्छा है, रिश्तों में निकटता आएगी। 26-27 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखिए। 28-29 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, लेकिन मन अशांत रहेगा। 30-31 को आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है, धन का भी लाभ मिलेगा, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि के लोगों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी व्यस्तता का रहेगा, किसी रिश्तेदार या किसी परिजन के कारण से तनाव मिल सकता है। 25 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, पिता का सहयोग मिलेगा। 26-27 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, सृजनात्मक कार्यों में लाभ मिलेगा। और 28-29 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है, मन शांत रहेगा, व्यर्थ की परेशानी रहेंगी। और 30-31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी सिंह राशि है, आपकी राशि में शुक्र बुध की सूर्य की जो युति थी है, ये युति भंग होगी, शुक्र जाएगा कन्या में और बुध आ गया है कर्क में। ऐसी स्थिति में आपको निर्णयात्मक भूमिका का निर्वाह करना होगा। जिन निर्णयों पर आप पहुंचते हैं उस पर अड़ग रहिए, क्योंकि क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, क्षण भर में आप रुष्ट हो जाते, क्षण में प्रसन्न हो जाते, जिससे आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें कहीं ना कहीं चोट होती है। 25 को भाग्यवश सुख का समाचार मिलेगा, रिश्तों में लाभ मिलेगा। 26-27 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेंगे। 28-29 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 30-31 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है, अनचाही यात्रा करने पड़ सकती है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए थोड़ा सा ठीक आ रहा है। चले आ रही परेशानियाँ, मन जो अशांत था, आपका शुक्र के साथ युति होने के कारण से आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक योजना को बल मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 25 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, भाई या बहन या किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिल सकता। 26-27 को मांगलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 28-29 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगी, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। और 30-31 को
शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के प्रति जो जिम्मेदारी है उसकी पूर्ति होगी। जिनकी तुला राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यद्यप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 26 के पश्चात जो मंगल का परिवर्तन है वो भी ठीक नहीं है, और 24 का शुक्र का परिवर्तन वो भी कहीं न कहीं कष्टदायी होगा। ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 25 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और 26-27 को मन खिन्न रहेगा, क्योंकि आपके जो चंद्रमा है वो गुरु के साथ होंगे। गज के स्त्री योग कहाँ बनाएंगे? अष्टम, यानी आपके ही रिश्तेदार या परिजन के कारण से कष्ट मिल सकता है। 28-29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 30 और 31 को पारिवारिक मामलों में सफलता होगी, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए ये सप्ताह तनाव का हो सकता है। वाहन चलाते समय ध्यान रखें। रुपए पैसे के लेन देन में भी सावधानी रखें। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। 25 भी एक कुछ ऐसी ही तिथि है जिससे मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझन हो सकती है। और 26-27 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 28-29 को यात्रा देशाटन की स्थिति कष्टदायी हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। 30-31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी धनु राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। 25 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 26-27 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, धार्मिक कार्य में व्यस्तता रहेगी। 28-29 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक योजना फलीभूत होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 30-31 को मन अशांत हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, व्यर्थ की परेशानी रहेगी। जिनकी मकर राशि है आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 25 को कुछ निजी मामलों में कष्ट मिल सकता है। आप कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिससे आप खुद कष्ट में या भौतिक सुखों में व्यवधान आएगा। 26-27 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष होगा। 28-29 को रोग और शत्रु बढ़ेंगे, पारिवारिक मामलों में तनाव मिल सकता है। 30-31 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है यद्यप शनि के 7.5 चलती है, देव दर्शन के योग हैं, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, यात्रा देशाटन का भी योग बन रहा है, भौतिक मामलों में सफलता मिलेगी। 25 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 26-27 को धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और 28-29 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक योजना सफल होगी। और 30-31 को यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा, देव दर्शन का भी योग होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। जिनकी मीन राशि है आपके राशि पर राहु भी चल रहे हैं, तो बुद्धि पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित छोड़ना, झूठ बोलना, इन पर ध्यान रखने की आवश्यकता। शनि के 7.5 भी है। 25 को आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 26-27 को धार्मिक और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 28-29 को कुछ पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, व्यर्थ की उलझन होगी, व्यर्थ की परेशानी। और 30-31 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता होगी। ये सप्ताह आपके लिए सबके लिए सुखद हो। मंगल का परिवर्तन और केतु के साथ शुक्र का होना दोनों ही अच्छा नहीं है। ये दोनों ही स्थितियां से बचने, वाहन चलाते समय, रुपए पैसे के लेन देन के मामले में या मित्रता के मामलों में सावधान रखें, नुकसान होगा। सभी राशियों के लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की कोटि कोटि शुभकामनाएं आप पर उनकी कृपा वर्षाओ।